बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इरफान आज़ाद आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, आज मेरे पास 1211 मॉडल मौजूद है होमेज कंपनी का। इसमें जो फ़ॉल्ट आ रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले ये फ़ॉल्ट ऐसा है कि इसको आप घर में भी ठीक कर सकते हैं, आपको किसी कारीगर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, अभी मैंने इसको 12 वोल्ट करंट दिया है तो ये देखें इसके ऊपर हल्की हल्की रोशनी आ गई और ये खुद ही ऑन हो रहा है। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो ये देखें, ये अभी फॉल्ट ज़ीरो के ऊपर चला गया है। ठीक है जी। और इसको हम बंद कर रहे हैं तो यूपीएस जो है ये बंद भी नहीं हो रहा। तो अब इसमें फ़ॉल्ट है क्या, बेसिक ये फ़ॉल्ट क्यों दे रहा है इस तरह का, इसकी रीज़न मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा कि आपने इसको कैसे ठीक करना है। आपको कारीगर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप इस यूपीएस को खोलेंगे, 4 इसमें ये पेच लगे होते हैं, ये दूसरी साइड से, ये इस साइड से। तो आपने ये 4 पेच खोल के इसको कवर को अलहदा कर लेना है। जैसे ही आप खोलेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर जो है मट्टी की कंडीशन है, देखें कि बहुत ज़्यादा ये डस्ट की वजह से इसके अंदर नमी आ गई है। नमी की वजह से ये फ़ॉल्ट इस तरह का दे रहा है। तो आजकल बारिशों का मौसम है तो उसकी वजह से अक्सर यूपीएस ऐसा करने लग जाते हैं कि यूपीएस के अंदर मिट्टी होती है और जब वो बारिश की वजह से उसमें नमी आती है तो यूपीएस जो है वो एरर पे चले जाते हैं या फिर चलते चलते बैटरी लॉक ऑप्शन देना शुरू कर देंगे। तो इसका बेस्ट हल है कि आपने इसको घर में ही आपने इसको खोलना है। खोल के आपने इसके ऊपर हवा से, इसको हवा के प्रेशर से आपने इसको साफ़ करना है। अगर आपके पास ब्लोअर वगैरह नहीं है तो आपने इसको खोल के किसी भी करीबी पंचर वाली दुकान के पास ले जाना, उसको कहना है कि इसको हवा के साथ अच्छी तरह साफ़ कर दे। जब साफ़ हो जाएगा तो अगर मुमकिन हो तो इसको थोड़ा हीट कर लें, या अगर धूप निकली हो तो इसको एक आध घंटे के लिए धूप में रख दें ताकि अच्छे तरीके से इसके अंदर से जो नमी है वो ख़त्म हो जाए। वैसे अगर आप इसको साफ़ करेंगे तो यूपीएस आपका चलना शुरू हो जाएगा। और ये धूप में रखना इसलिए ज़रूरी है कि इसके अंदर जो भी नमी वगैरह होगी वो एक दफ़ा खुश्क हो जाएगी तो दोबारा ये यूपीएस जो जल्द ख़राब नहीं होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको ब्लोअर से साफ़ करके इसको हीट दे के फिर आपको दिखाता हूँ कि यूपीएस हमारा ठीक होता है या नहीं होता। यूपीएस को साफ़ कर लिया है, ब्लोअर से साफ़ किया है, अभी तक इसको मैंने हीट नहीं दी। तो हम इसको चेक करते हैं कि फ़ॉल्ट क्लियर होता है या हो सकता है हीट देने की ज़रूरत पड़े हमें। तो ये देखें, यूपीएस जो है ये ऑन हो चुका है और जो एरर दे रहा था ज़ीरो फ़ॉल्ट का वो भी नहीं आ रहा। ये देखें, अभी लाइट्स बंद करके मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी एलसीडी में आपको नज़र आ रहा है कि 229 वोल्ट 30 वोल्ट जो है ये आउटपुट दे रहा है। तो इसका मतलब है कि यूपीएस ठीक हो चुका है। हीट देने के बगैर भी ज़ाहिर है जब इसके अंदर से मिट्टी साफ़ हो गया तो इसकी शॉर्टेज जो है वो ख़त्म हो गया, यूपीएस चल गया। लेकिन हीट देना ज़रूरी है क्योंकि उसमें यह है कि दोबारा यूपीएस आपका मसला जल्दी नहीं करेगा। अगर ऐसे ही आप इसको चला लेंगे तो हो सकता है कि 8-10 दिन के बाद यूपीएस आपका दोबारा फिर इस तरह करने लग जाए। तो अभी मैं इसको हीट दे के बंद करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिल जाए। इसी के साथ इरफान आज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।